Good morning all. How are you all? All well and safe ना? रिप्लाई फटाफट से रिप्लाई कीजिए सब। लॉक मैसेज क्यों भेज रहे हैं? सब देखेंगे आपका मैसेज तो क्या हो गया? लॉक मैसेज मत भेजो बेटा, है ना? ओके, ऑल गुड ना? सो वी हैव डन आवर टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 लास्ट, है ना? 2 चैप्टर हो गए टेक्स्ट बुक के। अभी करेंगे हम ग्रामर बुक। आई होप सभी के पास अपनी ग्रामर बुक्स हैं सभी के पास? हेलो, सो प्लीज ओपन योर पेज नंबर 5। आपको पता है ME1 एग्जाम में 2 टेक्स्ट बुक के और 2 ग्रामर बुक के आएंगे। आपको सिलेबस में 2 टेक्स्ट बुक है और 2 ग्रामर है, पता है कि नहीं? और कमिंग थर्सडे ME1 हिंदी का एग्जाम है। क्या हुआ? कुछ बोलना है आपको? यदि कुछ बोलना है तभी माइक ऑन करेंगे, अदरवाइज अपने अपने माइक चेक कीजिएगा, किसी का माइक बिना बात के ऑन ना रहे। ओके, फर्स्ट चैप्टर इज भाषा विचार। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, भाषा होती क्या है? किसे कहते हैं भाषा? कौन बताएगा? मैं कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रही हूँ आपको, सिंपल अपनी लैंग्वेज में, आपके ओन वर्ड्स में आप क्या समझते हो भाषा से? आपको क्या लगता है भाषा क्या होती है? मैम लैंग्वेज। लैंग्वेज। लैंग्वेज पूछो तो लैंग्वेज होती है भाषा, भाषा पूछो तो लैंग्वेज, ऐसे थोड़े ना बेटा। होती क्या है वो तो मुझे पता है, भाषा को हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं ना। जो शब्द हम बोलते और अलग अलग लैंग्वेज में उसे भाषा बोलते हैं। चलिए, और भाषा एक्चुअल में है क्या? क्यों किया जाता है भाषा का यूज? भाषा की जरूरत क्यों पड़ती है? कन्वर्सेशन के लिए ना, बातचीत के लिए। हाँ, बातचीत के लिए। और सिर्फ बातचीत करते हैं हम भाषा में? भाषा का यूज हम और भी तरीकों से करते हैं ना बेटा, सिर्फ बातचीत करने के लिए तो नहीं होता। और क्या क्या तरीके जिसमें भाषा यूज होती है? लिखने में, पढ़ने में, है ना? अपनी कोई बात दूसरे तक पहुंचाने में भाषा का यूज किया जाता है। और आपको सबको पता ही है कि हर देश की या हर कम्युनिटी की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है ना। जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश की भाषा तो सबको पता है हिंदी है, लेकिन अलग अलग प्रांत के अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषा। गुजरात गुजरात के लोग बोलेंगे गुजराती, है ना? ऐसे ही अलग अलग भाषाएं सभी लोगों ने अपने अपने लिए अपने अपने क्षेत्र में विकसित की हैं। वैसे तो हिंदी जो है कॉमन में जाती है। काव्या, आपका माइक कभी ऑफ नहीं होता है ना? बस बैठ के पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, किसी से भी कुछ भी। नेक्स्ट टाइम आपका माइक ऑन होना ही नहीं चाहिए, ये बोल दिया मैंने। जब देखो तब माइक ऑन ही होता है आपका। क्यों बोलना पड़ता है मुझे हर बार आपको? यस, पंजाब वाले पंजाबी बोलेंगे, इसी तरह से अलग अलग रीजन के अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में बातचीत करते हैं, और वो एक पर्टिकुलर एरिया तक की होती है ना।
वो हर कोई नहीं बोल सकता है। जैसे गुजराती है तो गुजराती मोस्ट ऑफ गुजरात के लोग ही बोल पाएंगे, है ना, या फिर जो वहां पे रहते हैं कई सालों से वो लोग बोल पाएंगे। अदरवाइज इंडिया के अदर पार्ट में वो गुजराती बोलना बाकी लोगों के लिए आसान नहीं है ना, है कि नहीं। जैसे आप लोग तमिल नहीं बोल सकते हो, कन्नड़ नहीं बोल सकते हो, मलयालम नहीं बोल सकते हो, वो उनके पर्टिकुलर एरिया में ही उन्हीं लोगों द्वारा बोली जाती है, ठीक है। लेकिन हर भाषा के पीछे एक ही मकसद होता है, वो क्या है, हम अपने विचार अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना, दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को सुनते भी हैं, समझते भी हैं। वो एक माध्यम है भाषा। जब भाषा नहीं थी तब क्या, किस चीज का यूज किया करता था मानव। जब भाषा नहीं थी तो मानव किस चीज का यूज किया जाता था अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। साइन का। साइंस, है ना। इशारों से बात एक्शन। करता था, संकेतों से बात, यस, संकेतों से बात करता था। जैसे गूंगे बहरे लोग जो है आपस में इशारों से बात करते हैं, ठीक वैसे ही अर्ली ह्यूमन जो था, जब उसने बोलना नहीं सीखा था तब वो इशारों से बात करना सीखता है। सबसे पहले तो उन लोगों ने चित्रों द्वारा ही अपने आप अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू किया। आप जानते हैं, मतलब पुराने आदि मानव जब डेवलप हो रहा था, आगे आगे विकसित हो रहा था, तो अपने विचार दर्शाने के लिए, अपनी भावनाएं दर्शाने के लिए वो क्या करते थे, गुफा में चित्र उकेरते थे, चित्र बना देते थे, वहां पे बनाते थे कि नहीं बनाते थे। जानते हैं अर्ली ह्यूमन के बारे में। अर्ली ह्यूमन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए गुफाओं के अंदर चित्र बनाया करते थे, पत्थर पर उकेर उकेर कर, और उसी के द्वारा अपनी भावनाएं वहां पे उजागर करते थे। धीरे धीरे उसने साउंड निकालना सीखा। भाषा तो एकदम से नहीं आई उसको, उसने सिर्फ साउंड निकालना सीखा। आवाजें निकालता था, तरह तरह की आवाजें निकालता था। उसके बाद उन आवाजों पर और जब उसने काम किया, जब और आवाजों के ऊपर उसने ध्यान दिया, तो धीरे धीरे उसने बोलना भी सीखा। जब सबसे पहले तो बोलना सीखा, है ना। और कोई भी लैंग्वेज है उसको सबसे पहले बोलना ही सीखा जाता है। कोई छोटा सा बच्चा है घर में, आपको पता ही, जब आपके छोटे भाई बहन होंगे या खुद आप भी सराउंडिंग में देखते होंगे कि जब भी छोटा बच्चा होता है तो शुरू में तो बोलना सीखता नहीं है ना। बाय बोर्न वो तो उसे बोलना नहीं आता, वो अपने फीलिंग्स नहीं बता पाता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या महसूस हो रहा है, वो कुछ भी नहीं बता पाता, सिर्फ रोना रोना रोना। उसके साइन होते हैं कि अगर उसे उसे कोई प्रॉब्लम है, उसे भूख लगी है या उसे कहीं दर्द हो रही है, तो वो फिर सिर्फ रोना ही शुरू कर देगा, उसे मतलब रोना ही है, उसे इस बात का पता है। हाँ, जब वो खुश होगा, उसका पेट भरा हुआ होगा और मतलब हैप्पी होगा तो वो हंसता है ना। तो इसी द्वारा उस बच्चे को जब पहली बार माँ सिखाती है तो वो क्या, लिखना तो सिखाती नहीं डायरेक्ट, तो उसे बोलना सिखाया जाता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए पहले उसे बोला जाता है, लिखा तो बाद में जाता है। पहले उसको बोलना आता है, आएगा तभी तो लिखेंगे ना इसको, है कि नहीं। आपने भी हिंदी इंग्लिश जब लिखी थी तो उससे पहले तो आपको हिंदी इंग्लिश बोलनी आती ही थी। आपने उसका प्रोनाउंसिएशन सीखा था कि नहीं सीखा था। हेलो, आपने उसका प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले सीखा था ना। यस मैम। उसे बोलना ही सीखा था। उसके बाद धीरे धीरे हमने अपने हाथों को इतनी प्रैक्टिस दी कि उन शब्दों को केरना, उसकी बनावट बनाना वो धीरे धीरे सीखा। उसके बाद वर्ड्स बनाना सीखा, वर्ड्स बनाने सीख लिए तो सेंटेंसेस बनाना सीखा, सेंटेंसेस बनाना सीख लिया तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में और पूरा आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमने पूरी लैंग्वेज ही सीख ली, है ना। हमें पता रह गया कि कौन से शब्द कैसे लिखे जाएंगे, कौन सी लैंग्वेज कैसे कौन सा काल कब यूज होगा। इस तरह की कई बातें हम लोगों ने जानी, है ना। अब तो हम इतने परफेक्ट हो गए हैं कि हमें हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में कोई ट्रबल आती ही नहीं है, मोस्ट ऑफ को नहीं आती है ना। हाँ, कहीं कहीं पर कुछ एक जगह होती है जहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ तो हम लोगों को हिंदी और इंग्लिश बहुत बढ़िया से आती है। और गुजराती तो आप लोगों की मदर टंग है, वो तो सबसे पहले आएगी, है ना। घर में जो लैंग्वेज बच्चा पहले सबसे पहले सीखता है, वही लैंग्वेज उस पर उसकी कमांड सबसे ज्यादा होती है, उसके लिए उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन जब आपने हिंदी सीखी थी या इंग्लिश सीखी थी, उसके लिए थोड़ा सा
आपको मुश्किल हुई होगी। जैसे मतलब हर किसी के लिए इंग्लिश सीखना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि घर में फैमिली बैकग्राउंड इतना बढ़िया होता है कि उनके पेरेंट्स वेल एजुकेटेड होते हैं, उनको इंग्लिश का अच्छा नॉलेज होता है, तो वहां पे बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ गुजराती में ही बात करते हैं या सिर्फ गुजराती में ही उनका आपस में कन्वर्सेशन होता है, तो वहां पे बच्चे को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सीखने में ट्रबल आती है ना। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, भाषा विचार। ओपन योर पेज नंबर 5। मैम आप स्क्रीन शेयर करो। क्या हुआ? बस व्याकरण की बात नहीं है। क्यों नहीं है? बुक बुक खरीदो बेटा। मैम काव्या, नेक्स्ट टाइम आपका माइक बिना बात के ऑन होना चाहिए। नहीं, मुझे रोज नहीं बोलना है। अब मैं लेक्चर मोड पे अपना लेक्चर डालती नहीं हूँ ताकि सब कोई फ्री होके अपनी बात बोल सके, बीच में भी बोल सके। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप माइक ऑन करके कहीं से भी कुछ भी बातें करते रहो। सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं आपकी यहाँ पे। भाई मम्मा से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, सारा रहा यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। इस बात का ध्यान रखो ना बेटा, बाकियों को क्यों डिस्टर्ब करना। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो it is visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, भाषा विचार, फिलोलॉजी। यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशन हो रही है, एक मंच के ऊपर, एक स्टेज के ऊपर कुछ कन्वर्सेशन हो रही है। ये एक स्कूल का सीन है ना, स्कूल का वातावरण है जहाँ पर स्टेज पर 2 अध्यापिकाएं और कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं जरा पढ़ें तो। रीना, क्या कर रही हो? सुरुचि, तुम मंच पर गीत सुनाने के लिए तैयार हो? जी मैम, मैं मंच संचालन का अभ्यास कर रही हूँ। अमन, तुम यहाँ बैठो। अमन, ये तुम यहाँ किस लिए बैठे हो? मैम, मैं कार्यक्रम की रिपोर्ट लिख रहा हूँ, मुझे आज ही यह रिपोर्ट देनी है। आपने देखा ये जब अध्यापिका ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे या अपने मन के मन में उठे हुए कुछ सवालों के प्रश्न जानने चाहे, तो उन बच्चों ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। जब इन लोगों ने अपने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया, एक्सप्रेस किया, तो उसका माध्यम बनी भाषा। वो लोगों ने भाषा का सहारा लिया अपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। इन बच्चों को अच्छे से बोलना आता है, तो ये लोग बोलकर अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर जो मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, ये लोग अगर बोलना नहीं सीखते या इनको बोलना नहीं आता, तो ये लोग क्या करते? सिर्फ संकेतों से ही अपनी बात बताने की कोशिश करते। लेकिन आप ये तो जानते हैं कि संकेतों की भाषा जो है वो उतनी ज्यादा सटीक नहीं होती। संकेतों की भाषा को हर कोई नहीं समझ पाता या फिर एक्यूरेट नहीं समझ पाता। अगर कोई इशारों में समझाना चाहे तो अपनी पूरी बात को इशारों में नहीं समझा सकता। हाँ, कुछ एक बातें हैं जो उनको आराम से समझा पाएगा, जैसे पानी पीने का इशारा, चुप रहने का इशारा या कहीं पे जाने का इशारा। कुछ भी इस तरह के छोटे छोटे साइन करके वो अपनी बात बता सकता है। लेकिन अपने मन के भावों को, अपने मन के अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो उनके मन के भाव हैं, उनको पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता और ना ही सामने वाला वो समझ पाता है। तो आपने देखा, भाषा एक भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। अब तक तो आप जान ही गए होंगे, भाषा शब्द जो है वो किससे बना है? भाष धातु से। ये तो सबको पता ही है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि भाषा कौन से शब्द से बनी है? भाष धातु से, जिसका अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। अंडरलाइन कर लेंगे इसे, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, आप पेंसिल से ही इसे अंडरलाइन कर लीजिए। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। भाष शब्द किससे बना? भाषा शब्द किससे बना? भाष धातु से। और भाष का अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। अंडरलाइन कर लिया ये।
अंडरलाइन कीजिए इसे। संसार के सभी मैम प्राणी। जो सेकंड चैप्टर के अनशिन पे से जो अनशिन हो गए शिन पे से बाकी वो हम अपने आप कर ले या आप कहोगे खुद कर? आई विल टेल यू आफ्टर दिस ना बेटा, आपको खुद ही करना है ना, आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को वो खुद ही करना है। ओके, अभी यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। संसार के सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। जरूरी नहीं है कि इंसान ही भाषा बोलता है या इंसान ही अपने भाव अभिव्यक्त करता है। दुनिया में जीव जंतु पशु पक्षी ये सब भी अपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। इनकी भी साउंड्स होती हैं कि नहीं? गाय की साउंड कैसी होती है पता है सबको, है कि नहीं? चिड़िया वो भी साउंड करती है, हाथी वो भी साउंड करेगा, शेर वो भी साउंड करता है। हर एक जीव जंतु की अपनी अपनी भाषा होती है जिसके द्वारा वो अपने भाव अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। कभी देखा आपने जब कोई जानवर दुखी होता है या उसको किसी तरह की कोई दर्द होती है, मान लो गली का कोई कुत्ता ही समझ लो ना, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर वो दुखी होगा तो कैसी साउंड हो जाती है उसकी, होती है कि नहीं? सुनिए आप लोगों ने कभी वो भाषा, कोई वो साउंड कभी सुनी है? जब कोई गली का डॉगी जो है वो दुखी होता है या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, दर्द हो रही है होती है तो बताइए, सुनिए कि नहीं सुनिए? यस मैम। सुनिए ना कैसी, मतलब हमें मतलब उसकी Yes, ma'am. वो आवाज सुनकर वो साउंड सुनकर हमें एकदम से पता चल जाता है, हाय हाय इस डॉगी को कोई प्रॉब्लम है, ये या तो भूखा है या इसे कहीं पर कोई चोट लगी है। कैसे अजीब सी साउंड हो जाती है उसकी ना, कितनी दुख भरी हो जाती है वो। तो इस तरह से ये पशु पक्षी जीव जंतु भी अपने अपने विचारों को अपने अपने भावों को अपने अपने तरीके से व्यक्त करते हैं। इन सब जीवों में से मनुष्य की भाषा सर्वाधिक विकसित और स्पष्ट है। ये सभी जीव जितने भी हैं, है तो मनुष्य भी एक जीव ही है, लेकिन इन सब से अधिक मनुष्य की जो भाषा है वो अधिक विकसित हो चुकी है, बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। उसकी भाषा जो है वो समझ में आती है उसके लोगों को, या फिर उसके बारे में अगर कोई और जानना चाहे तो उसको पूरी तरह से वो स्पष्ट होती है। इसके लिए मानव ने ध्वनि प्रतीकों की एक निश्चित व्यवस्था विकसित की है जिसे भाषा का नाम दिया गया है। इसके लिए मानव ने क्या किया? ध्वनि प्रतीक, ध्वनि यानी साउंड, साउंड के जो साइंस जो सिम्टम्स होते हैं, जो साइंस के साइंस होते हैं, उन्हीं को क्या किया गया? एक निश्चित व्यवस्था की गई, एक प्रॉपर वे में उसे बनाया गया। आपको पता है अगर हिंदी लैंग्वेज हमें सीखनी है तो उसको सीखने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें वर्णमाला सीखनी पड़ेगी। सीखते हैं कि नहीं सीखते हम वर्णमाला, अ से ग तक? सॉरी, पहले वर्णमाला सीखेंगे। वर्णमाला जब हमें अच्छे से आ जाएगी तो हमें मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? मात्राओं का ज्ञान होगा तो फिर हम शब्द बनाना सीखेंगे। पहले बिना मात्रा के शब्द, फिर मात्रा सहित शब्द, और धीरे धीरे फिर हम भाषा को और अधिक बढ़ाने के लिए उसका उन शब्दों का वाक्य में यूज करेंगे। जब वाक्य में यूज कर देते हैं तो और प्रॉपर वे में वो बढ़ती ही चली जाती है। एक वाक्य, दो वाक्य, चार वाक्य, और धीरे धीरे एक पूरी पुस्तक ही हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, है ना? ये है भाषा। भाषा अपने दैनिक जीवन में हम अपने विचार एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं? हम अपनी डेली रूटीन में क्या करते हैं? जो भी डेली की दिनचर्या होती है हमारी या जो भी कामकाज होते हैं, तो उसमें हम अपने विचार जो है वो अपने आजू बाजू वालों को, जो हमारे साथ में रहते हैं, भले हमारे पेरेंट्स हों, दादा दादी, काका काकी या अपने फ्रेंड्स हों, तो हम उन तक अपने विचार कैसे पहुंचाते हैं? पता ही है सबको कैसे पहुंचाते हैं? अपनी भाषा के माध्यम से। जब हमें पता है कि हमारा फ्रेंड जो है वो गुजराती बहुत अच्छे से जानता है ना, आपका गुजराती फ्रेंड अगर आपके साथ होगा तो आप लोग सहज ही उससे गुजराती में ही बात करोगे, हिंदी और इंग्लिश में बात नहीं करोगे, ये तो पक्की बात है। जब अपनी बा से या अपने मतलब दादा से या फिर अपने काका काकी से बात करोगे तब भी गुजराती में ही बात करोगे। तो ये एक माध्यम है, भाषा जो है एक माध्यम है जिससे हम अपनों तक अपने विचार पहुंचाते हैं।
घर, विद्यालय, पार्क, सड़क, दुकान, बाजार आदि हर जगह एक व्यक्ति को अपने मन के विचार या भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने पड़ते हैं, है कि नहीं? हर जगह पे जरूरत पड़ती है लैंग्वेज की। अगर मान लो किसी दिन आप लोग अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आपको एक पूरा एक दिन बोलना ही नहीं है, कुछ नहीं बोलना है आपको, तो या ना तो आपके लिए वो दिन काटना आसान होगा, ना ही आपके आसपास आपसे संबंधित जितने भी लोग हैं उनके लिए होगा, कि वो आपकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। आपको क्या चाहिए, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, उसको एक्सप्रेस कर पाना आपके लिए भी मुश्किल होगा और साथ वालों को समझने के लिए भी मुश्किल होगा। हमें हर जगह अपने भाव या विचार व्यक्त करने की जरूरत पड़ती है, भले घर हो, विद्यालय हो, पार्क हो, सड़क हो, दुकान, बाजार, कहीं पर भी हम जाएं, हमें अपने मन के विचार और भाव दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने ही पड़ते हैं। आपको पता है हम ह्यूमन को सोशल एनिमल कहा जाता है ना? सामाजिक प्राणी कहा जाता है। समाज के बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना? है कि नहीं? आपको लगता है ये? जब अगर मनुष्य सोसाइटी में नहीं है, अपने समाज में नहीं रहेगा, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। लगता है आपको? कभी मतलब अपने आप में सोच के देखो तो जरा, हो सकता है क्या आप अकेले रह सकते हैं किसी भी वे में? क्यों नहीं रह सकते अकेले? क्योंकि हम अपने हर कार्य के लिए, अपनी हर जरूरत के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अभी आप बच्चे हैं ना, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं अभी, तो अपने बहुत से कामों के लिए आपको अपने मम्मी पापा के ऊपर या अपने बड़े भाई बहन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इसी तरह से सोसाइटी में रहते हुए ही हम अपना जीवन आसानी से जी सकते हैं, है ना? बोला करो बेटा, क्योंकि स्क्रीन है ना, तो यहाँ पे आपका चैट नहीं दिखाई देता है, तो बीच में बताया कीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई क्वेश्चन माइंड में अराइज हो रहा है तो वो भी पूछो। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। मैम। ओके ओके। इसके लिए इसके लिए वह किस साधन का प्रयोग करता है ना? अपने भाव या विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए वो किस माध्यम का प्रयोग करता है? तो आपको पता ही है, वो है भाषा। बिना भाषा के अपनी बात दूसरों को समझा पाना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा कठिन है। हो सके तो एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना कि बिना बोले आप अपनी बात अपने मम्मी पापा को या अपने बड़े भाई बहन को समझा पाओ। आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो पाएगा उनको समझाना, और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा आपको समझ पाना कि आप क्या बोल रहे हो, आपको क्या चाहिए। संकेतों द्वारा भी भावों का आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे आपने बोला था सांकेतिक भाषा ना, तो उसके द्वारा भी हम अपने भाव, अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, परंतु इसमें बहुत कठिनाई होती है। इसमें समय अधिक लगता है और पूरी बात भी समझ में नहीं आती। अतः संकेतों द्वारा मनोभावों को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाता। इसलिए जो संकेतों द्वारा हम अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो उसे भाषा नहीं कह सकते, क्योंकि इस तरह से ना तो हम अपनी बात पूरी तरह से दूसरे को समझा पाएंगे और ना ही दूसरा समझ पाएगा। पशु पक्षी अपनी आवाजों में एक दूसरे तक अपने भाव पहुंचाते हैं, सुना ही आपने, परंतु वह भाषा नहीं होती। मुख से केवल ध्वनियां निकालना भाषा नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है भाषा कब होती है? जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि पशु पक्षी जो मुंह से आवाजें निकालते हैं वो सिर्फ ध्वनियां हैं, भाषा नहीं है, तो क्यों ऐसा? क्यों क्यों नहीं है भाषा वो? मैम वो बताएगा कोई? भाषा हमें नहीं पता ना, इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता। देखिए, मान लो मैं आपकी गुजराती का ही एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे गुजराती हर किसी को समझ में नहीं आती। आप इंडिया के किसी कोने में चले जाओ या फॉरेन में चले जाओ, आप गुजराती में बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन दूसरे को समझ नहीं आ रही है, वो किसी फॉरेनर को समझ में नहीं आ रही है या इंडिया के अदर पार्ट के पर्सन को समझ में नहीं आ रही है, तो क्या आपकी गुजराती वो भाषा नहीं हुई? तभी तो वो भाषा ही है, भले दूसरे को समझ आए ना आए वो कोई बात नहीं है, लेकिन वह तो भाषा। लेकिन मैं पूछ रही हूँ
कि ये पशु पक्षियों की जो मुंह से आवाजें निकालते हैं ये लोग, ये सिर्फ ध्वनियां कहलाती हैं, सिर्फ आवाजें कहलाती हैं, ये भाषा क्यों नहीं है? कौन बताएगा? तिलक, बत- तिलक यस मैम। बताइए तो पता यस चला। मैम, ये भाषा उनके लिए होती है, हमारे लिए नहीं। मतलब वो समझ सकते एनिमल्स, हम कहाँ समझ सकते हैं उनकी भाषा। और ना ही उनके द्वारा निकाली जाने वाली ध्वनियां जो हैं वो लिखी या पढ़ी जा सकती है ना। उसकी कोई लिपि नहीं बनी है, उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं बनी है, जिसकी वजह से वो भाषा नहीं है। अब ऐसे ही मनुष्य था, मनुष्य ने भी पहले आवाजें निकालना ही सीखा है, उसने भी पहले ध्वनियां निकालना ही सीखा है। तब उसकी जो मुंह से निकलने वाली आवाजें थी उसे भी भाषा नहीं कहा जाता था, वो भी ध्वनियां ही थी। लेकिन जब धीरे धीरे उसने उन ध्वनियों को, उन आवाजों को लिखना शुरू किया, समझना शुरू किया, तब वो बनी भाषा। ठीक है। बच्चा जब छोटा होता है तब वह अपने मुख से कुछ ध्वनियां निकालकर अपनी बात समझाना चाहता है। जब मैंने पहले ही एग्जांपल दिया कि जब छोटा सा बच्चा होता है तो अपने मुंह से कुछ आवाजें निकालता है और उन्हीं आवाजों के द्वारा वो अपनी बात समझाना चाहता है, परंतु वो भाषा नहीं होती। धीरे धीरे वह अपनी माँ और परिवार से सार्थक ध्वनियों का उच्चारण करना सीखता है। जैसे बच्चा पहले साउंड करे, मात्रा वाली साउंड तो कभी करता ही नहीं है बच्चा ना। आ, वा, मा, टा, इस तरह की ही आवाजें निकालता है कि नहीं? सुना है कभी छोटे बच्चे को बोलते हुए? वो कभी भी मात्रा वाले शब्द नहीं बोलता है। धीरे धीरे जब वो अपने माता से सीखता है या परिवार के अन्य लोगों से जब सीखता है उनकी लैंग्वेज में बोलना, तभी वो उच्चारण करना सीख पाता है, तभी उसे बोलना आता है। फिर छोटे छोटे वाक्य बनाता है, इस प्रकार वह भाषा सीख जाता है। अब छोटा बच्चा है, पहले आवाजें निकाल रहा है, सिर्फ आवाजें, आ, वा, मा, टा, जो भी है ना। लेकिन जब वो धीरे धीरे अपनी माँ से सीखता है तो वो उन शब्दों को बोलना सीखता है, उन शब्दों के द्वारा वो अपने मतलब अपने बोलना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे उन छोटे छोटे शब्दों को वो वाक्य में बदल देता है। जैसे मान लो बच्चा पहले बोल रहा है पानी पानी, शुरू में उसने सीखा, शुरू में यानी जब वो अब थोड़ा बोलना सीख रहा था, माँ से सीख रहा था, पिता से सीख रहा था, दादा दादी से सीख रहा था, तो उसने जब पानी बोलना सीखा तो डायरेक्ट वो वाक्य नहीं बताता है, वो सिर्फ पानी पानी करेगा। ठीक है। फिर जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उन शब्दों को बड़ा कर देता है, थोड़े 2 से 3 शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाना शुरू कर देता है। मुझे पानी पीना है ना। छोटे छोटे बच्चों को देखा ना, तोतली आवाज में कैसे बात करते हैं, इस तरह से वो छोटे छोटे वाक्य बनाता है। इस प्रकार वो धीरे धीरे भाषा सीख जाता है। इससे भाषा के निम्नलिखित लक्षणों का पता चलता है। इस एग्जाम्पल के द्वारा हमें पता चल जाता है कि भाषा के क्या क्या लक्षण हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। सार्थक यानी सार्थक, स प्लस अर्थक। क्या मतलब हुआ सार्थक का? बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम जिसका मीनिंगफुल। कोई अर्थ हो, मीनिंगफुल, यस, जिसका कोई अर्थ हो, यस। भाषा क्या है? भाषा सार्थक ध्वनियों का मेल है, जिसमें कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ऐसी ध्वनियां जिनका कोई अर्थ निकलता हो, ना कि बिन निरर्थक ध्वनियां हो, जैसे मी, पे, टे से, और जो भी मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो वो भाषा नहीं है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक या चिन्ह होते हैं। जो भी हम साउंड कर रहे हैं, जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास चिन्ह है, प्रतीक है, हम उसको लिखते हैं ना, वैसे ही भाषा मन के भावों और है।
प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं। हर लैंग्वेज में मतलब जो भी शब्द यूज किए जाते हैं उन सभी शब्दों का अर्थ होता है। साथ ही उसमें वर्ण, शब्द वो वाक्य संरचना की भी व्यवस्था होती है। जब भी कोई भाषा उसके वाक्य बनाना, ये है भाषा की पूरी संरचना की भाषा कैसे लिखी जाती है। इस प्रकार भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावों का आदान प्रदान करता है। तो हमने क्या जाना? आदान यानी ग्रहण करना, प्रदान यानी देना। ठीक है, आदान यानी उन भावों विचारों को समझना और प्रदान यानी प्रकट करना। भाषा के भेद, मुख्य रूप से भाषा के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? मौखिक, जिसे हम कथित भाषा भी कहते हैं। जो इस वक्त जो मैं जिस लैंग्वेज का मैं यूज कर रही हूँ, यस, इस वक्त मैं जिस भाषा का यूज कर रही हूँ वो है भाषा का मौखिक रूप, कथित रूप, कहा जाने वाला रूप, मुख से उच्चरित होने वाला रूप। और दूसरा रूप है लिखित भाषा, जो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो भी पढ़ा जा रहा है वो सारा लिखित रूप में है, इसलिए इसे कहा जाएगा भाषा का लिखित रूप। अध्यापिका ने कक्षा में आकर बताया कि इस बार ग्रीष्मावकाश में विद्यालय की ओर से छात्रों को ऊटी ले जाया जाएगा। यह बात सब जाने की अनुमति दे दी। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसे ध्यान से सुनेंगे। अध्यापिका ने कक्षा में आकर बताया। अब कौन है यहाँ पर कौन एंटर हुआ? अध्यापिका। वो कक्षा में आकर बताती हैं कि इस बार ग्रीष्मावकाश में विद्यालय की ओर से छात्रों को ऊटी ले जाया जाएगा। किसको बता रही है? अपने छात्रों को। तो ये बात जो है वो सभी छात्रों ने सुन ली। उसके बाद उसी में से एक छात्रा थी सुनैना, उसने घर आकर अपने माता पिता को बताया और माता पिता ने उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुना। पहले काम था अध्यापिका का कक्षा में बोलना और बच्चों का काम था सुनना। और जब घर में बच्चे जाकर अपने पेरेंट्स को बात बताते हैं तो उन्होंने भाषा का यूज किया सॉरी, उन्होंने बोलकर भाषा का यूज किया और उनके पेरेंट्स ने सुनकर उस भाषा को समझा। तो ये है यहाँ अध्यापिका तथा सुनैना ने अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाई। ठीक है, और छात्रों तथा माता पिता ने उनकी बात सुनकर समझी। ये है भाषा का मौखिक रूप, जहाँ पर सिर्फ मौखिक रूप में ही कन्वर्सेशन हो रहा है, बोलने वाला बोल रहा है और सुनने वाला सुन रहा है। ये है भाषा का मौखिक रूप। यहाँ पर किसी भी प्रकार से भाषा के लिखित रूप का प्रयोग नहीं किया गया। तो जिसमें वक्ता बोलकर, वक्ता यानी बोलने वाला, आपको पता ही है वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं हूँ आपकी वक्ता, तो मैं बोलकर अपनी बात को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोग हैं श्रोता जो सुनकर मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे कथित भाषा भी कहा जाता है। कथित यानी कही जाने वाली भाषा, कही गई भाषा। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, अतः यह भाषा का मूल रूप है। अब कोई भी लैंग्वेज जब कोई सीखता है तो बोलना ही सीखता है। या जब अर्ली ह्यूमन ने बोलना सीखा था, जब अर्ली ह्यूमन ने लैंग्वेज को डेवलप कर किया था तो सबसे पहले उसने बोलना ही सीखा था। इसलिए यह बोलना जो है भाषा का मूल रूप है, मौखिक रूप। मौखिक रूप को भाषा का मूल रूप कहा जाएगा। भाषा के इस रूप का प्रयोग अधिक अधिक होता है ना। हम ज्यादा से ज्यादा यूज जो है वो मौखिक भाषा का ही करते हैं। वर्बली ही हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। हर टाइम हम लिख लिख के तो किसी को अपनी बात बता नहीं रहे होते हैं। जहाँ पर लिखने की जरूरत होती है केवल और केवल हम वहीं पर ही भाषा के लिखित रूप का यूज करते हैं। वार्तालाप, काव्य पाठ, कहानी सुनाना, भाषण, समाचार वाचन, वाद विवाद, नाटक, रेडियो, मोबाइल, टेलीफोन,
दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम आदि भाषा के मौखिक रूप हैं। ठीक है। अध्यापिका ने छात्रों को अपनी ऊटी यात्रा का अनुभव ग्रीष्मावकाश गृह कार्य में लिखने को दिया। सुनैना ने यात्रा से वापस आकर अपने अनुभव लिखे और अध्यापिका ने पढ़कर उनका मूल्यांकन किया। अब देखिए, ऊपर तो हमने पढ़ा भाषा का मौखिक रूप, सिर्फ बोलकर ही सारी बातें समझाई जा रही थी और दूसरे के द्वारा समझी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर भाषा के दूसरे रूप के बारे में बात हो रही है कि अध्यापिका ने जब छात्र वापिस ऊटी यात्रा से वापिस आ गए तो उन सभी को अपने अपने अनुभव जो है गृह कार्य में लिखने को दे दिए। और सुनैना ने यात्रा से वापस आकर अपना जो भी अनुभव था, जो भी उसका एक्सपीरियंस था, वो सारा का सारा उसने लिख दिया। उसके बाद अध्यापिका ने उसे पढ़ा और पढ़कर उसका मूल्यांकन किया, उसकी चेक किया, उसकी करेक्शन करी। यहाँ सुनैना ने लिखकर अपने अनुभवों को व्यक्त किया तथा अध्यापिका ने पढ़कर उसकी बात समझी। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर। लिखने वाला लिखकर अपने विचार व्यक्त कर रहा है, ठीक है, और समझने जो दूसरा है वो पढ़कर उसके विचार समझने की कोशिश करता है। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बहुत समय बाद हुआ। लिखित भाषा एकदम से डेवलप नहीं होगी, एकदम से विकसित नहीं हो गई। इसका जो जन्म हुआ, इसका जो ओरिजिन हुआ, वो बहुत टाइम के बाद हुआ। सबसे पहले तो मनुष्य ने बोलना ही सीखा है, सिर्फ वो बोलता ही है, सिर्फ उसने लैंग्वेज को बोलना ही सीखा। लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित जानकारी को आने वाली पीढ़ियों के लिए सॉरी बेटा, संजोग कर रख पाना संभव हो पाया। अब देखो, मौखिक रूप में जो भी बोला जाता है या जो भी सुना जाता है वो ज्यादा समय के लिए नहीं होता है। जैसे मान लो कि अभी मैं जो बोल रही हूँ उसमें से बहुत सी बातें आपको मतलब थोड़ी देर के बाद ही भूल जाने वाली है ना, और उसमें से और थोड़ी बातें उसके थोड़े देर और मतलब धीरे धीरे जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा बहुत सी चीजें आपको भूल ही जाएंगी, बहुत सी चीजें आपके माइंड से स्किप ही हो जाएंगी। तो ये भाषा का मौखिक रूप जो है वो लंबे समय तक टिकता नहीं है। भाषा के मौखिक रूप से जो बात समझी जाती है या जो बात जानी जाती है वो लंबे समय तक नहीं होती है। लेकिन जब उसी भाषा को हम लिख कर कहीं पर संजो कर कहीं पर एकत्रित करके रखते हैं तो उसमें जो लिखा हुआ होता है उसे पढ़कर आने वाले जो भी उसे पढ़ेगा उसे उसकी जानकारी मिल जाएगी। ये है भाषा का सबसे अच्छा रूप, जिसमें हम अपनी भावों को, अपने विचारों को लिख कर दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लो ये बुक ही है ना, ये हमारी सरस्वती प्रकाशन की ये बुक ही है। इसमें क्या होता है, मैं और मेरा व्याकरण आपकी बुक है ना, तो इसमें जो लिखा गया है तो ऐसे तो मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो अलग है, ये तो कुछ समय के बाद आप लोग भूल ही जाने वाले हो, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं है। लेकिन जब भी आपको मेरे कही हुई बातों को या मैंने जो समझाया उसको अगर फिर से जानना है, फिर से समझना है, तो आप फिर से वापिस इस बुक को रेफर करोगे, इस बुक को पढ़ोगे तो आपको बहुत सी चीजें फिर से याद हो जाएंगी। तो इस तरह से भाषा के लिखित रूप द्वारा हम बातों को काफी समय तक संजो कर रख सकते हैं, ताकि आने वाले जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जनरेशन जो है उससे फायदा उठा सके। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? बेटा मैंने आपको बोला कि मेरी जब स्क्रीन शेयरिंग जब मैं करती हूँ तो आपका चैट मुझे नहीं दिखाई देगा, इसलिए अगर आपको बीच में आपको कुछ बोलना या पूछना हो तो प्लीज अपना माइक ऑन कर लीजिएगा 1 by 1। ओके, समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, एनी डाउट? नो मैम। ओके, भाषा के 4 कौशल हैं, भाषा की 4 स्किल्स हैं। कौन कौन सी? बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। सबसे पहले आती है बोलना, फिर आएगी सुनना, उसके बाद लिखना एंड लास्ट पढ़ना।
तो आपको पूछा जाए भाषा के कितने कौशल हैं, तो आप बताएंगे भाषा के 4 कौशल हैं, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। पत्र, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, लेख, कहानी, संस्मरण, एसएमएस, ईमेल आदि भाषा के लिखित रूप हैं। है कि नहीं? ये सारे लिखित रूप, इसमें लिखा हुआ ही पढ़ा जाता है। जैसे पत्र हो गए, समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, लेख, कहानी, संस्मरण, एसएमएस, ये सब कुछ जो है लिखा हुआ होता है। उसी को कोई, जिसको हम पहुंचा रहे हैं या जो उसे पढ़ रहा है, वो उसे लिखा हुआ ही पढ़ेगा, है ना। तो ये है भाषा का लिखित रूप। अब बात आती है मातृभाषा से। मातृभाषा यानी मातृ प्लस भाषा। आप सबको तो पता है आपकी मातृभाषा कौन सी है? कौन सी है आपकी मातृभाषा? आपकी मातृभाषा, मेरी आवाज आ रही है? मैम गुजराती। और गुजराती के अलावा कोई और है? हिंदी। नो मैम। और कोई? हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, है ना। और नहीं होगा कोई भी हमारे इसमें, साउथ से तो कोई भी नहीं है। और मेरी है पहाड़ी। मेरी जो मदर टंग है वो है पहाड़ी, ठीक है। मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, इसलिए हम लोग पहाड़ी यूज करते हैं जब हम बातचीत करते हैं आपस में या अपने घर में। या मैंने जो सबसे पहली लैंग्वेज सीखी है वो है पहाड़ी, ठीक है। वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है ना। सबसे पहली लैंग्वेज जो बच्चा सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है। तो उसकी माँ जिस भाषा का यूज करेगी या उसकी माँ जो भाषा उसे सिखाएगी वही कहलाएगी उसकी मातृभाषा। इस भाषा से बालक का सर्वप्रथम परिचय होता है। यही भाषा जो है वो बच्चे को सबसे पहले आती है। बच्चा सबसे पहले यही भाषा सीखता है जो उसकी माँ तथा परिवार द्वारा सिखाई जाती है। यदि परिवार में गुजराती भाषा बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा गुजराती होगी। यदि परिवार द्वारा कश्मीरी बोली जाती है तो बालक की मातृभाषा कश्मीरी होगी। ओके। अब है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र प्लस भाषा यानी राष्ट्र की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है ना। ये कॉमन लैंग्वेज समझ लो, है ना। मोस्ट ऑफ पीपल जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वही उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी, क्योंकि हिंदी जो है उसका प्रयोग भारत के लगभग 70% सिटीजन्स के द्वारा किया जाता है। वो किसी न किसी रूप में हिंदी का ही प्रयोग अधिक करते हैं, इसलिए हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है यानी राष्ट्र की भाषा। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। जैसे जापान की हो गई जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी, यूके की अंग्रेजी। राजभाषा, राज प्लस भाषा अर्थात राजकाज की भाषा। अब ये राजकाज की भाषा कहाँ यूज होती है भाई? देश के ऑफिसेज में, कार्यालयों में, जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर होता है या प्राइवेट सेक्टर होता है, वहां पे जो कामकाज किया जाता है और वहां पे कामकाज करते हुए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसे कहा जाता है राजभाषा। अब हम गुजरात में जाएं तो गुजरात में किसी फॉर्म को फिल करने के लिए जाएं, मान लो कोई फॉर्म हमें फिल करना है, बैंक में अकाउंट ही अपना खोलना है, तो हम जब फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करते हुए हमें 2 साइड्स मिलेंगी। एक साइड होगी इंग्लिश और दूसरी साइड होगी गुजराती, है ना। क्योंकि वहां के रीजन की जो लैंग्वेज है, जो कॉमन लैंग्वेज है वो है गुजराती। तो और अंग्रेजी जो है वो सबको ही आती है, वो भले इंडिया के किसी भी कोने से होगा तो उसे तो अंग्रेजी आएगी ही आएगी। हिंदी और गुजराती का कॉम्बिनेशन नहीं होता, वहां पे कॉम्बिनेशन होगा अंग्रेजी और
गुजराती का। लेकिन जो अदर एरियाज हैं गुजराती को छोड़कर अदर, जैसे हमारे हिमाचल में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जब कोई फॉर्म फिल किया जाता है तो वहां पे हमें मिलेगा अंग्रेजी या हिंदी में। पहाड़ी हमारी भाषा में शामिल नहीं हुई है। हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो मदर टंग है, उसे भाषा में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो लिखी नहीं जाती, उसकी अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए वो सिर्फ बोली ही बनकर रह गई, वो भाषा नहीं बनी। इसलिए यहाँ पे जो भी फॉर्म फिल किए जाते हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दो इसमें फिल किए जाते हैं। एक साइड हिंदी होती है, दूसरी साइड अंग्रेजी। समझ में आ रही है मेरी बात? राजभाषा कौन सी भाषा हुई? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? पहले ये बताओ। ओके। यस मैम, मदर टंग। ओए, राजभाषा की बात हो रही है, मदर टंग। ध्यान रखो कहाँ पहुंचे हो आप। मैम मतलब हमारे राज्य की भाषा मैम, जैसे कि गुजरात है तो यहाँ की मदर टंग नहीं बेटा, मदर टंग नहीं बोल सकते ना हम उसको। मदर टंग नहीं है कि मतलब, और ये जरूरी नहीं है कि आपको मतलब गुजरात में भी अगर कोई फॉर्म फिल करना है तो हर फॉर्म में ही हर जगह पे ही आपको गुजराती और अंग्रेजी का मिलेगा। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। लैंग्वेज यूज भाषा में अंतर होता है, ठीक है, इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। भारत में कार्यालय कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के के रूप में मनाते हैं। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन? कभी कभी नहीं आता। कौन है ये? मैम मैं, आपका आवाज कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता। आपकी आवाज बीच में मेरी आवाज क्लियर है सबको? हेलो, चलिए चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। मेरी आवाज आ रही है सबको? सारा कमेंट वगैरह क्यों आ रहे हैं यहाँ पे बिना बात के? हर्षिल, मैं जितना भी पढ़ाया उसमें से पूछने वाली हूँ अब। आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मैंने आपको बोला है, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। चला गया अब। बिना बात के टाइम पास हो रहा है। चलिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा इसके बारे में हमने जाना, और ये जाना कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, जिस कारण हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अब है संपर्क भाषा। संपर्क प्लस भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, लिंक, जिसे लिंक कहा जाता है ना, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, उसे कहा जाता है संपर्क भाषा। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है
और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अब जैसे मान लो कोई आउटसाइडर गुजरात में आता है, ठीक है, उसे गुजराती नहीं आती है, तो उसकी संपर्क भाषा क्या होगी? हिंदी। वो हिंदी में ही बात करेगा, आपको हिंदी में ही अपनी बात समझाएगा और आप लोग भी उसकी बात समझेंगे क्योंकि आपको भी हिंदी आती है। उसी तरह से अगर हम फॉरेन में कहीं घूमने के लिए जाएं तो हम लोग अंग्रेजी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में यूज करेंगे कि वहां के लोगों को हिंदी या हमारी मदर टंग नहीं आती है, तो हम वहां पर जब उनको अपनी बात समझाएंगे या उनकी बात समझेंगे तो हम अंग्रेजी को अपनी संपर्क भाषा के रूप में यूज करेंगे। ओके, समझ में आया आप लोगों को? एनी डाउट? एनी डाउट? अगर माइंड में कोई छोटा सा भी डाउट आए तो बेटा पूछा कीजिए, ठीक है, बिना पूछे नहीं चलेगा। So that's all for today. Bye bye. Take care. Good morning all. Please Good morning, remove ma'am. yourself. Good morning, ma'am. How are you all? Good morning. Ma'am, very fine. Very good. Fine. Very good. Ma'am, how are you? I'm also fine, beta. Thank you. आज हम करेंगे ग्रामर बुक, है ना? Have you Okay, taken out your grammar book? Okay, Have you ma'am. taken out? Yes, ma'am. Okay. Take good. Yes. आपको पता है MEA1 में हमारे ग्रामर बुक के भी 2 चैप्टर्स है ना? टेक्स्ट बुक के भी 2 और ग्रामर बुक के भी 2 चैप्टर्स आएंगे। Yes, तो ma'am. ये जो हमारे टेस्ट होगा वो MCQ बेस्ड है। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना, शायद आप लोगों का तो नहीं, हाँ, ये MCQ ऑनलाइन टेस्ट होगा। ओके, 20 मार्क्स का। Yes, ma'am. कल हमने Ma'am, only MCQ will come. हाँ बेटा, Ma'am, सिर्फ MCQ रहेंगे. यस यस बेटा, यस बेटा, ओनली MCQ बेस्ड। कल हमने आपको मैसेज, फाइनल एग्जाम अभी कहाँ आ रहे हैं? MEA1 तो दे लो पहले, फाइनल एग्जाम हम स्कूल में देंगे। हाँ मैम, बोलिए। ये MEA1 में मैथ्स का टेस्ट है, तो मैम मैथ्स का तो करवाया भी नहीं है। तो आपको सिलेबस भेजा है मैथ्स का? आपको सिलेबस सिलेबस भी भेजा ना? यस मैम, भेजा है। अरे मैथ्स का सिलेबस कहाँ है बेटा उसमें? मैम नहीं भेज, नहीं अरे है, बेटा, मैम नहीं है। जब मैथ्स का क्लास ही नहीं लगा तो उसका सिलेबस कहाँ से होगा? आपका मैथ्स का टेस्ट होगा, लेकिन आफ्टर वेकेशन। आपको कुछ दिनों में छुट्टियां पड़ेंगी अभी। मैम वेकेशन कब है? मैं एग्जाम का टाइम टेबल में मैथ्स का लिखा है। अरे टाइम टेबल में लिखा है ना, वो जनरल में सब। वो तो सिर्फ मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। ओके मुझे मैम। अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आपने उसमें देखा 5 to 7 का टाइम टेबल है वो, ठीक है? तो उसमें मैथ्स का दिया गया है। वो मैथ्स का जो टाइम टेबल है वो 7th 8th के लिए नहीं है, क्योंकि निखिल सर क्लासेस नहीं ले पाए, एक भी क्लास उनकी नहीं हो पाई। वो कहाँ से टेस्ट लेंगे आपका, या आप कहाँ से टेस्ट देंगे? तो अभी जो आपकी मैथ्स की टेस्ट है वो आफ्टर वेकेशन होगी। ओके, आफ्टर वेकेशन आपकी। हाँ, मैं उसमें सिर्फ भूल से लिख दिया है ना। भूल कुछ नहीं होती है बेटा, ये तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग हमें है। जब हमने सिलेबस का फॉर्मेट भेजा है तो उसमें क्या बोलते हैं, मैथ्स का सिलेबस तो वैसे भी नहीं भेजा हम लोगों ने। भेजा है क्या? मैंने सेंड कर दिया, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा कि उसमें मैथ्स जो है वो 7th 8th में नहीं जाएगा। मैंने 6 to 8 में सेंड किया है वो मैसेज, ठीक है? आप इसे मेरी गलती मानो या जो भी मानो, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना, आपका मैथ्स का टेस्ट नहीं है। ओके मैम। ओके, हाँ, दैट्स इट। ओके, अभी आपको सैटरडे को CCA का पता है ना सबको? यस मैम। यस मैम।
सबको पार्टिसिपेट करना है। ओके ओके मैम। सबको पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, सब करेंगे पार्टिसिपेट। व्हाट इज द कंपटीशन? कौन सा कंपटीशन है? स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग। यस, स्टोरी राइटिंग। आपको स्टोरी किस पे लिखनी है? आपको स्टोरी पॉइंट्स के ऊपर। यस हेल्प यस, हेल्प बॉक्स में कुछ पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। उन्हीं पॉइंट्स को एलेबोरेट करके आपको स्टोरी लिखनी है। वो स्टोरी जो है, वो जो भी आप स्टोरी लिखेंगे, एक तो उसका कंटेंट सही होना चाहिए, आपकी वोकेबलरी सही होनी चाहिए, सेंटेंस मेकिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वर्ड जो लिख रहे हैं आप लोग वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, राइटिंग सुंदर होना चाहिए। ये सब बातों का ध्यान रखते हुए ही आपको स्टोरी लिखनी है। और लास्ट में मोरल लिखना भूलना मत। लास्ट में हर स्टोरी का मोरल होता है, पता है आप सबको ना? हर स्टोरी का मोरल होता है। तो आप स्टोरी लिखेंगे उसमें भी मोरल लिखना कंपलसरी है। ये सारे मार्क्स इंक्लूड होंगे उसमें। जो रूब्रिक्स हैं एक बार फिर से उनको पढ़ लेना। ओके ओके मैम। यस। तो अभी आई होप कि सब कोई अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छे से अपना कंपटीशन में compete करेंगे। देखते हैं कौन से हाउस के स्टूडेंट जीतते हैं। लेट्स फाइट। ऑनलाइन वाली फाइट। हाँ चलिए, अभी आप निकालिए अपना पेज नंबर 5। मजा आएगा ना? क्योंकि पिछले साल तो हमने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। लास्ट ईयर तो किसी कंपटीशन थी। हाँ, लास्ट ईयर कुछ नहीं हुआ हमारा ना। बट इस साल हम नहीं मानेंगे। इस साल तो हम ऑनलाइन ही कंपटीशन करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। करेंगे ना सभी? यस मैम। यस मैम। और करेंगे। और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए और हमारे स्कूल ओपन हो जाए, है ना? मिस करते हैं ना हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना, टाइम स्पेंड करना, है ना? वो अलग माहौल, वो अलग सी फीलिंग होती है, अलग सा माहौल होता है नहीं? हाँ यस मैम। में रह के तो फीलिंग आती नहीं कि हम पढ़ रहे हैं या मतलब हम स्कूल में है ना? अभी जब ऑनलाइन स्टार्ट हुई तो थोड़ा थोड़ा लगता भी है कि हाँ थोड़ा मतलब पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो लग रहा है थोड़ा सा। अदरवाइज पूरी तरह से तब जब फीलिंग लेनी है तो स्कूल तो खुलने चाहिए जल्दी से। हाँ, जल्दी से खुल जाने चाहिए। चलिए मैम, स्कूल जैसी फीलिंग तो कभी भी नहीं आती। कब नहीं आती? मैं स्कूल जैसी फीलिंग तो कभी भी नहीं आती। मजा ही आता है स्कूल में जाने का। मन करता है ना स्कूल जाने का? पहले होता था कभी लगता छुट्टी करने का मन करता था ना, कभी जैसे मूड नहीं हुआ या तबीयत ठीक नहीं हुई, छुट्टी करने का मन करता था जब हम डेज थे। लेकिन अब तो मन संडे को स्कूल ओपन हो जाए, छुट्टी चाहिए, है ना? कैसे फील? ओके, क्या आप भी बताएंगे बेटा? जब हम बात कर रहे हैं उसके बाद ऑफ कर दिया कीजिए प्लीज। माइक ऑफ। दिया आपका माइक भी ऑन है। प्लीज चेक योर माइक्स एवरीवन, फटाफट से। दिया, ओके। भाषा, आपने अभी तक भाषा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा ना? भाषा के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। आप क्या समझते हैं भाषा से? मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रही हूँ, आपके ओन वर्ड्स में आप भाषा को क्या समझते हैं? भाषा क्या है? कौन बताएगा? हमारे बोलने का तरीका, लैंग्वेज। लैंग्वेज तो
हमारे समान के लैंग्वेज है। और एनीवन एल्स? भाषा क्या है? ऐसे यस, लैंग्वेज लैंग्वेज अरे यार मेरे लैंग्वेज। भाषा भाषा लैंग्वेज है ना। कोई पूछे भाषा क्या है तो लैंग्वेज, लैंग्वेज भाषा, ऐसे नहीं होता है बेटा। जब मैम ऐसे मैम भाषा मीन्स बोली। भाषा मीन्स बोली। नो, बोली और भाषा में बहुत अंतर है, वो आप बाद में जानेंगे। मैम भाषा और बोली में बहुत अंतर है। करने का मैम भाषा वो सार्थक, चीज आप है। कुछ बोल रहे हैं? सार्थक, चलिए मनन बताइए। भाषा वो चीज है मनन। जिससे, हाँ मैम बता रहा हूँ। भाषा वो चीज है जिससे एक हम लोग अपने विचार एक दूसरे को बता सकते हैं और दूसरों के विचार समझ सकते हैं ना। अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचार समझते हैं, वो है भाषा, है ना। तो हर रीजन की, हर राष्ट्र की, हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। ओके, पेज नंबर 5। यस बेटा, यस बेटा, कम्युनिकेशन करने का यस। कम्युनिकेशन करने का एक माध्यम, एक सोर्स, जिसमें हम बातचीत करने का एक माध्यम बनाते हैं भाषा को। जब भी हम किसी से बात करते हैं, जब भी किसी के बारे में जानना चाहते हैं, तो माध्यम बनती है भाषा। ओके, चलिए, बहुत अच्छा। जस्ट अ मिनट बेटा। दिख रही है आपको? बुक दिख रही है ना आपको? यस मैम। ओके, भाषा विचार, फिलोलॉजी। बिहू, क्या कर रहे हो बेटा? माइक ऑफ करेंगे आप? मैं लेक्चर मोड पे डालू इसको? दिया, आपका माइक हमेशा ही ऑन होता है ना बेटा? दिया इसी सेक्शन की स्टूडेंट है क्या? मैम पता हेलो नहीं है बेटा। दिया मैम, पता नहीं मैम, सी बट पता क्लास नहीं में तो है। नहीं है। अभी हाँ, में सी क्लास में तो नहीं है। ओके, मैं पूछ लेती हूँ, ज्वाइन हो गई है। दिया, आप कौन सी क्लास में हो? दिया, दिया आप कौन सी क्लास में हो? दिया, मेरी आवाज आ रही है आपको? दिया, आप कौन सी क्लास में हो बेटा? ये देखो, दिया। हेलो, हाँ बेटा, आप कौन सी क्लास में हो? दिया बेटा, आई एम आस्किंग समथिंग। आप कौन सी क्लास में हो? 7C। बट आपके क्लासमेट्स बोल रहे हैं आप तो सी में थे ही नहीं। न्यू एडमिशन है क्या? यस मैम। अब बेटा माइक ऑन करके बोल सकते हैं आप। न्यू एडमिशन है। हेलो, हेलो, न्यू एडमिशन है बेटा। यस मैम। हाँ तो बेटा आपसे पूछ रही हूँ, आप आंसर तो कीजिए कम से कम। आपको अपना माइक जो है वो ऑफ रखना है जब तक मैं आपसे बोलने के लिए ना बोलूं। प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे, ओके?
यस, माइक ऑफ कर दो। वैसे भी मैंने लेक्चर मोड पे से डाल दिया है, अगर किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो चैट बॉक्स का यूज कर सकता है। ओके, अभी आप सब लेक्चर मोड पे हो, कोई नहीं बोल पाएगा अभी। बिहू, क्या कर रहे हो? माँ, मैं भाषण प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे कौन बात कर रहा है? माँ और बेटा। दादी, एक कहानी सुनाइए ना। सुनो, एक समय की बात है। यहाँ पे बातचीत हो रही है दादी और उसके पोता पोती में। तरुण, क्या लिख रहे हो? पिताजी, मैं चाचा जी को पत्र लिख रहा हूँ। पिता और बेटे में। भैया, आपने प्रतियोगिता के लिए कहानी भेज दी क्या? हाँ नीतू, मैंने ईमेल द्वारा कहानी लिखकर भेज दी है। यहाँ पर वार्तालाप हो रहा है भाई और बहन के बीच में। ठीक है, तो आपने जो ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो छोटे छोटे कन्वर्सेशन यहाँ पे बताए गए हैं, छोटे छोटे संवाद यहाँ पे बताए गए हैं, उनके द्वारा आपने जाना कि मनुष्य जो है वो अपने विचारों को, विचार यानी उनके जो मन में उमड़ने वाली बातें हैं उनको, और अपने भावों को, भाव यानी फीलिंग्स, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए उसे किसी माध्यम की, किसी जरिए की, किसी सोर्स की आवश्यकता होती है। यही माध्यम भाषा कहलाता है, जिसके द्वारा हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के ग्रहण करते हैं, वो है भाषा। आपने आदि मानव के बारे में पढ़ा ही है, ठीक है, अर्ली ह्यूमन के बारे में तो सब जानते ही हैं। आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे। आपको पता है, जब आदि मानव ने जीना सीखा, अपने आप को डेवलप करना सीखा, तो सबसे पहले उसने जो है, भाषा तो उसे नहीं आती थी, उसे तो भाषा के बारे में पता ही नहीं था कि भाषा भी कोई चीज होती है। तो अपनी अपने लोगों के साथ रहते हुए अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाए, तो उसके लिए उसने सबसे पहले यूज किए संकेत। परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। अब कोई साइन के द्वारा अपनी सारे एक्सप्रेशन तो दे ही नहीं सकता, दूसरे को समझा नहीं पाएगा ना, उसके लिए कितना कठिन हो जाएगा। अब मान लो हम ही एक दिन ये सोच लें कि हमें आज पूरा दिन कुछ बोलना नहीं है, तो हम इशारों की सहायता से या संकेतों के माध्यम से अपनी बात पूरी तरह से ना तो समझा पाएंगे, ना ही सामने वाला समझ पाएगा। ये सब बहुत कठिन हो जाता है। संकेतों की भाषा सीखने के लिए भी प्रैक्टिस होती है, एक ट्रेनिंग होती है, तभी वो संकेतों की भाषा कोई सीख पाता है या समझ पाता है। गूंगे बहरे लोग आपने देखे होंगे, जो गूंगे बहरे लोग होते हैं वो कैसे बातचीत करते हैं आपस में, कैसे अपने विचार या भाव बताते हैं, पता है सबको? चैट बॉक्स में बताइए किसके द्वारा करते हैं वो? डफ एंड डैम जो लोग होते हैं वो अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? चैट बॉक्स। यस, एक्सप्रेशन से, इशारों से ना, इशारों द्वारा ही अपनी बात वो बता पाते हैं। और उनकी जो कभी मौका मिले, तो मैंने तो न्यूज देखे हैं जिसमें मूक और बधिर लोगों के लिए न्यूज टेलीकास्ट होते थे दूरदर्शन के ऊपर। अभी बहुत दिन हो गए, देखा नहीं है, लेकिन पहले ये न्यूज वहां पर आते थे, जहां पर जो रिपोर्टर है, जो वहां पे संवाददाता है, वो क्या करती थी, सिर्फ साइन के द्वारा ही अपनी समाचार वहां पर बताती थी। अब सोचो जरा, समाचार, और वो भी साइन के द्वारा, संकेतों द्वारा, उसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत हुई होगी ना, वो भी स्पेशल ट्रेनिंग लिए होंगे उसके लिए। उसमें क्या होता था, एक जो वहां पे संवाददाता होता है वो बोलता है, ठीक है, और दूसरा जो है उसके उसी स्क्रीन पे दूसरा जो है वो सिर्फ इशारों से ही सारी बात समझाता है, अपने हाथ के इशारे, मुंह के एक्सप्रेशन, उसके द्वारा ही पूरे के पूरे न्यूज वहां पर समझा देता था। वो स्पेशली होता था मूक और बधिर लोगों के लिए, डफ एंड डैम लोगों के लिए। कभी मौका मिले ना तो इस तरह का देखना, कभी आपको मिल जाएगा। देखा ना सार्थक आपने?
वेरी गुड। देखना मजा आएगा आपको, और आप भी उन साइन को समझने की कोशिश करना कभी। वो क्योंकि साथ में बोलने वाला तो बोल ही रहा होता है, इशारे इशारे तो उन सब के लिए जो बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन जो अच्छे से बोल सुन सकते हैं उनके लिए जो वहां पे संवाद आता है वो बोल रहा ही होता है। ऐसे थे पहले दूरदर्शन पे, अभी पता नहीं कौन से टाइमिंग पे आता है, पर हमने अपने टाइम में वो देखा हुआ है। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए, कौन सी असुविधा की संकेतों द्वारा पूरी बात प्रकट नहीं की जा सकती, पूरी बात समझा पाना या समझ पाना कठिन हो जाता है, तो इसी असुविधा, इसी मतलब मुश्किल को दूर करने के लिए उन्होंने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाने आरंभ किए, और शब्दों के मेल से बनी भाषा। तो जब आदि मानव आपस में बातचीत करने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, तो पूरी बात अपनी अपनी जो पूरी बात है दूसरों तक नहीं समझा पाते थे। तो इसी तरह से उन्होंने धीरे धीरे साउंड निकालना शुरू किया, ध्वनियां निकालना शुरू करी, और ध्वनियां निकालना जब शुरू की तो उसके बाद उन्होंने ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाना सीखा। जब शब्द बनाना आ गया तो धीरे धीरे उन्होंने शब्दों के मेल से भाषा बना दी, लैंग्वेज बना दी। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। आपको कोई पूछे कि भाषा शब्द कौन सी धातु से बना है, तो आप बताएंगे भाष धातु से। जो भी शब्द बनते हैं वो किसी ना किसी धातु से ही निर्मित हुए होते हैं। तो भाष धातु का अर्थ है बोलना, ठीक है, भाष धातु का अर्थ है बोलना। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। सभी प्राणी, सभी मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे के सारे अपने मन के भाव जो है वो एक दूसरे तक पहुंचाते रहते हैं, अपनी अपनी कैटेगरी के लोगों तक। जैसे पशु पक्षियों की अलग बोली है, अलग मतलब उनकी ध्वनियां है, अलग साउंड्स हैं, तो उसके द्वारा ही अपनी बात जो है वो अपने साथ वाले को समझाते हैं। कभी देखा चिड़ियों को आपस में बात करते हुए, या मतलब और कोई और पशु पक्षी देख लो, उनको आपस में बातचीत करते हुए कैसे कैसे साउंड निकालते हैं वो लोग, है ना। पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। पशु पक्षी जो आवाजें निकालते हैं, जो साउंड्स निकाले जाते हैं, उन्हें हम भाषा नहीं कहते। अब मुझे कोई बता सकता है क्यों नहीं कहते? चैट बॉक्स में बताइए। पशु पक्षियों द्वारा जो आवाजें निकाले जाती है उसे भाषा क्यों नहीं कहा जाता? उनके लिए तो वो भाषा ही है, एक दूसरे को अपनी बात समझाने का एक तरीका ही है, एक माध्यम ही है, लेकिन वो भाषा क्यों नहीं है? बताएगा कोई? एनी वन ऑफ यू? पता है आपको? हाँ मनन, वो शुद्ध शब्द नहीं होते हैं, उनकी कोई अर्थ नहीं निकलता है उन शब्दों का, है ना। यस स्वरा, आप कुछ बोल रहे हो बेटा? पशु पक्षी जो साउंड्स निकालते हैं वो साउंड जो है वो भाषा नहीं है, क्योंकि उसको ना तो लिखा जा सकता है ना तो पढ़ा जा सकता है। इसी कारण वो सिर्फ बोली बन जाती है, सिर्फ बोली जाने वाली एक आवाजें हैं, वो भाषा नहीं है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है ना। क्या भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने भावों का या विचारों का को समझना, प्रदान यानी दूसरों को समझाना, फिर भले ही वो बोलकर हो, सुनकर हो, लिखकर हो या पढ़कर हो। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ये तो आप सबको ही पता है कि पूरे वर्ल्ड में अनेक बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उनमें से कॉमन जो है वो है हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, संस्कृत, रूसी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। विश्व में तो अनेक भाषाएं बोली ही जाती हैं, लेकिन हमारे भारत देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, उर्दू आदि।
ये है हमारी भारत में बोली जाने वाली अनेक भाषाएं, है ना। इनमें से बहुत सी भाषाएं हमें आती भी हैं, जैसे हिंदी है, गुजराती है, और थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी सबको पता ही होगी। ज्यादा पूरी तरह से तो नहीं पता होगी, लेकिन पंजाबी तो आती ही होगी बहुत से लोगों को, थोड़ी थोड़ी समझ में, या बोल भी लेते होंगे। भाषा के रूप, भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के हैं 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक, मौखिक यानी मुख से उच्चरित, जो मुख से बोली जाती है, जो मुंह से बोली जा रही है। जैसे अभी जिस भाषा का मैं प्रयोग कर रही हूँ वो है मौखिक भाषा। हम इसे कथित भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा? कथित भाषा। कथित यानी कही जाने वाली। तो भाषा का मौखिक रूप क्या है? देखिए, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वाद विवाद यानी, वाद विवाद प्रतियोगिता किसे कहा जाएगा? पता है किसी को? यस, डिबेट। तो डिबेट को कहा जाता है वाद विवाद। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। वक्ता यानी, वक्ता किसे बोला जाता है? किसे बोला जाता है वक्ता? इंग्लिश में बताएंगे। वक्ता यानी यस, स्पीकर, है ना। वक्ता यानी स्पीकर। और श्रोता यानी, श्रोता किसे कहा जाएगा? श्रोता, श्रोता किसे कहेंगे? यस, लिजनर। जो ऑडियंस में बैठा होगा, जो सुनेगा, वो कहलाएगा श्रोता। तो प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट किए तथा श्रोताओं ने सुनकर उनका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उसकी बात समझता है। जब इस तरह से कंपटीशन होता है या फिर इस तरह की भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता ये होती है, तो उस समय सिर्फ स्पीकर जो हैं वही बोलते हैं। श्रोता बैठकर वहां पे सुनते हैं, उनकी बात को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जो भी वो वहां पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार या मन के भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, उसे कहा जाता है भाषा का मौखिक रूप। भाषा का मौखिक रूप क्या है? जिसमें व्यक्ति बोलकर अपने विचार या मन के भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति यानी श्रोता सुनकर उसे समझता है। उदाहरण जैसे टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो आदि, ये सारे हैं भाषा के मौखिक रूप। जब इसमें से कुछ भी टेलीकास्ट होता है तो वो हमें सुनाई ही देता है, हम उसे देख नहीं पाते ना, हमें सिर्फ सुनाई देता है। वो है हमारा और हम सुनकर ही उनकी बातों को समझते हैं। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। क्यों है प्राचीनतम रूप? ये प्राचीनतम यानी बहुत पुराना, है ना, क्योंकि सबसे पहले जो है भाषा के मौखिक रूप का ही विकास हुआ था। मनुष्य ने जब बोलना सीखा था, जब भाषा सीखी थी, तो उसने बोलकर ही भाषा को सीखा था। उसको लिखकर तो उसने बड़े टाइम के बाद लिखना शुरू किया था, क्योंकि मनुष्य ने पहले बोलना सीखा। इस रूप का प्रयोग अधिक किया जाता है। हम मोस्ट ऑफ जो है वो अपनी मौखिक भाषा का ही यूज करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? ये हर बार संभव नहीं है कि हम लिख लिख कर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाएं या दूसरों को समझाएं। ये अच्छा भी नहीं लगता और उसमें टाइम कंज्यूम भी ज्यादा होता है। जिसमें हम जितनी देर में हम कोई बात लिखेंगे उतनी देर में तो हम बोलकर किसी को समझा भी चुके होंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा हम जब यह भाषा का यूज करते हैं वो है हमारी मौखिक भाषा। ओके। लिखित भाषा। वरुण,
छात्रावास में रहता है उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता की जानकारी दी। अब भाषा के लिखित रूप के बारे में पढ़ रहे हैं हम। छात्रावास, छात्रावास पता है किसे कहा जाता है? छात्रावास, यस, हॉस्टल। हॉस्टल को हिंदी में कहा जाता है छात्रावास। तो यहाँ पे बात हो रही है, वरुण छात्रावास में रहता है, उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता की जानकारी दी, मतलब अपने हाल चाल के बारे में जानकारी दी कि वो कैसा है, वहां का मतलब जो भी उसको वहां का समाचार देना है वो सब उसने पत्र द्वारा अपने पिताजी को लिखा। माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की और माता पिता ने उस पत्र को पढ़ा और पत्र पढ़कर सारी जानकारी हासिल कर ली कि उनका बेटा वरुण जो है वो वहां पर कैसा है, क्या और क्या क्या उसको महसूस हो रहा है, क्या क्या वो अनुभव कर रहा है, क्या क्या सीख रहा है, वो सब कुछ उसने लिखा होगा उस पत्र में। तो माता पिता ने वो पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त कर ली। यह भाषा का लिखित रूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है। भाषा के लिखित रूप में क्या होता है? इसमें व्यक्ति जो है लिखकर अपने मन के विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। लेकिन भाषा के मौखिक रूप में क्या था? व्यक्ति बोलकर अपने विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा उसे सुनकर समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर क्या हुआ? लिखकर और पढ़कर। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पेज अपना, देखिए। तो भाषा का लिखित रूप क्या है? भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझता है, उसे कहा जाता है भाषा का लिखित रूप। देखिए उदाहरण क्या क्या है इसके। आदि, नेटवर्क का बहुत इश्यू हो रहा है क्या? आदि, नेटवर्क बहुत इश्यू कर रहा है ना? चलिए कोई बात नहीं, जस्ट अ मिनट बेटा।